नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ, और ये हमारा फिफ्थ पार्ट है जो कि आपके मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, तो वहाँ से आपको सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में जी के करंट अफेयर्स की भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% वोटों ने लोगों ने वोट नहीं दिया है और 10% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। विजेता को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और वो है 2430 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल वोट जो मैं मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ कि एक्स है। टोटल वोट मैंने जितने भी माने हैं वो एक्स है, जिसमें वेद अभेद सभी आ रहे हैं। ठीक है, अब जो एक्स माना है, अब यहाँ पर देखिए आप, जो कुल वेद मतों का जो है वो 70% जो है वो एक विजेता को प्राप्त होता है, और वो कितने से जीत रहा है? 2430 मतों से जीत रहा है। तो जो एक्स अपन ने माना है, तो सबसे पहले यहाँ से हमें वेद मतें हैं, वेद जो हैं वोट हैं, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कितने हैं। तो एक्स तो टोटल हमने माने। अब इसमें से क्या किया है कि 10% वोट लोगों ने नहीं डाला है, तो बचे कितने? 90%। तो 90/100 कर दूंगा मैं। इसी तरीके से आगे का कहा गया है कि 10% वोट जो है वो अवैध घोषित किए गए हैं। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90%, क्योंकि 10% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो ये तो होगी हमारी वैलिड वोटों की संख्या। ठीक है, अब ये वैलिड वोटों की संख्या है। अब इसमें से क्या कहा गया है कि जो वैलिड वोट हैं, जो कुल वैध मतों की 70% से प्राप्त होता है, यानी जो विजेता होता है इसका 70% प्राप्त करता है, और जो हारा होगा वो 70% तो इसने यूज कर लिया जो विजेता है, और बचा हुआ कितना? 30%, तो इसका 30%। तो 70% और 30% इन दोनों का जो है वो हमें माइनस करके किसके बराबर करना पड़ेगा? 2430 के, क्योंकि ये इतनों से जीता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, 70% को 70/100 कर लूँगा मैं, या 70% ही रहने देते हैं इसको, इंटू एक्स इंटू 90/100 इंटू 90/100 माइनस 30% एक्स इंटू 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ ये किसके बराबर कर देंगे? 2430 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये इतना से जीता है। जो वेद मत हैं वो 70% लगाए हैं, दूसरे जो विजेता है, तो जाहिर सी बात है जो 30% वोट बचे हैं, जो हारा हुआ है, उसको मिला हुआ है। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो वो हमें कुल मतों की संख्या पता पड़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, ये 70 है, ये 30 है, बाकी तो कॉमन में 7 में है। ये एक्स 90/100 जो है वो सभी में कॉमन है, तो ये 40% हो जाएगा। ओके, तो 40/100 इंटू एक्स इंटू 90/100 इंटू 90/100 इक्वल टू 2430। अब हम यहाँ से अब से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कितनी बार चला जाएगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ से काट देता हूँ मैं पहले तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 से अगर मैं इसे काटता हूँ, ठीक है, 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 और 8 10। ठीक है, और 9 टाइम्स ये चलाएगा 90 बार। ठीक है, और ये कितनी बार चलाएगा? 30 बार ये चला जाएगा, 30 बार ये चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये है। ठीक है, तो इधर आ जाएंगे 3 जीरो। अब हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे अब इसमें। तो 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 4, और ये कितना बचेगा? 6, 8 7 8 बार चला जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, और डबल जीरो आ जाएगा। तो एक्स इजिकल टू हमारी कितनी आ गई? 7500, यानी 7500 जो रहेंगे वो कुल मतों की संख्या रहेगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं आया है तो आप दोबारा जो है वो इसको पीछे से करके वीडियो देख सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है।
इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में केवल 75% मतदाताओं ने मत दिया है। इनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए हैं। एक प्रत्याशी को 14,700 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 80% है। तो कुल वैध मत जो है उसका कितना है, 80% है। तो वही मैं मानूंगा कि यहाँ पर मैंने माना कि टोटल वोट जो है वो एक्स है। ठीक है, टोटल वोट एक्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में केवल 75% लोगों ने वोट डाला है। तो यानी जो टोटल वोट है उसमें से कितने लोगों ने डाला है, 75% लोगों ने। तो मैं एक्स का क्या करूँगा, 75% निकाल दूंगा। ठीक है, आगे क्या कहेगा, इनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए हैं। अब 2% मत अवैध घोषित किए हुए हैं, तो जो बचा हुआ है 98% वो तो वैध मत है ना। तो यहाँ पर हम 98/100 कर देंगे, इनटू एक प्रत्याशी को 14,700 मत मिले, जो कि वैध मतों का 80% है। अब ये वाले जो हमें जो वोट हैं ये क्या है, वैध हैं, अवैध नहीं है, क्योंकि 75% लोगों ने डाला हुआ है और 98% जो लोग हैं वो वैध मत हैं। अवैध मत तो जो है यहाँ पर देखिए 2% दिया हुआ था, जो कि हमने हटा दिया हुआ है। तो इसका 80% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 14,700 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, इसका x इंटू 75/100 इंटू 98/100 इंटू 80% बराबर 14,700। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम और ये 4 टाइम चला जाएगा, ये 49/50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब हम यहाँ से बस ये 7 टाइम चला जाएगा, तो ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इतना आ जाएगा। फिर 300 बार ये चला जाएगा, 100 आ जाएगा इधर। ठीक है, और 100 आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 4 से 4 ये चला जाएगा, और ये कितना है, 5 ये है, और नीचे और 50 ये है। ठीक है, तो 2500 तो ये हो जाएगा और 00 ये है, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 25,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25,000। तो बस ये जो है कुल मतों की संख्या होगी, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं दिया है, 700 मत अवैध घोषित हो गए हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिला है। अगर वह 15 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या पूछी गई है कि कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल वोट हम यहाँ पर भी एक्स मानेंगे। ठीक है, टोटल वोट एक्स मान लिए हमने। अब हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% मत जो है वो लोगों ने नहीं दिया हुआ है, तो एक्स का 80% निकालेंगे हम, क्योंकि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया हुआ है, तो बचेंगे कितने, 80% बचेंगे। इसमें से क्या कहा गया कि 600 मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा 600 मत, तो ये अवैध घोषित किए हुए हैं। अब ये वाली जो हमारी जो निकला हुआ है ये क्या है, वैध है, मतलब वैलिड वोट है ये। अब वैलिड वोट है तो आगे को बोला गया है कि जीतने वाले प्रत्याशियों को वैध मतों का 75% मिलता है, यानी इसका जो है वो 75% जो है वो जीतने वाले को मिल रहा है। अब बचा कितना, 25%, क्योंकि 75% तो जो है वो जीतने वाले को मिले हैं, तो बचे हुए 25% जो है वो जीतने वाला नहीं है उसको मिलेंगे। अब दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 50% हो रहा है, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, हमें 1500 मतों से जीता हुआ है। क्योंकि 1500 मतों से जीता हुआ है मतलब, देखिए जीतता कब है, जब वोट जो है वो एक प्रत्याशी को मान लो 500 मिले हैं और दूसरे को मिले हैं 300। ठीक है, तो इसमें से 300 300 तो बराबर हो जाएंगे, जीते से कितना है, 200 से जीता है ये। इसी तरीके से यहाँ पर हमने इन दोनों को माइनस किया है, जो कि किसके बराबर है, 50% के बराबर होगा। जो कौन से होंगे, इनवैलिड वोट का 50% जो है वो 1500 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो बस हम इसका जो है वो वैलिड वोट है उसका 50% जो है वो 1500 मतों के बराबर कर देंगे, और इससे हमें एक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो देखिए एक्स इंटू
इसको मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ, 4/5 माइनस 600 इंटू इसका 50%। 50% कितना होता है? आधा, 1/2 इक्वल टू 1500। तो इसको 2 को इधर ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यानी ये हो जाएगा इतना, ठीक है, 3000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 600 माइनस करूँगा मैं इसमें से, 3000 में से 600 माइनस करूँगा तो 2400 बचेंगे। तो x इंटू 4/5 इक्वल टू 2400। तो यहाँ से ये कितनी टाइम चला जाएगा? 6 टाइम चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000। तो बस हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो जो कुल मतों की संख्या रहेगी वो 3000 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 24 सेवों को एक ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या होगा? इसे आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे? देखिए मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, ए 27 है, पर 27 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 27 तो हमें 24 तो सेव ही दिए हुए हैं, 24 से ज़्यादा तो है नहीं है, तो 27 कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, अब मैं 13 लेता हूँ। ये माना मैंने कि जो पहला भाग है वो 13 है। अब इसका 7 गुना, तो 13 7 91। अब देखिए 24 में से 13 मैं यूज कर चुका हूँ, तो बचे कितने? 11 बचे। ठीक है, अब दूसरे भाग का कितना? 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 55। अब इन दोनों का योग जो है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पर दिया हुआ है 140, तो 51 और 55 का देखिए यहाँ पर 146 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर इनमें से भी मान लो ऐसे ही करके ना ये भी ऑप्शन आ गए तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना हमें। तो हम दूसरा भी ऑप्शन सॉल्व करेंगे। देखिए 18 लेता हूँ, तो 18 इंटू 7, और बचा कितना यहाँ पर? 6 बचेगा। 18 इंटू 5, तो ये तो हो जाएगा 30। और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा? 18 की अगर हम बात करें तो 146 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6, 5 और 12 और 30 ये है, तो यहाँ से ये 56 हो रहा है ना, 156 हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 156 आ रहा है, जो कि हमें 146 के बराबर होना चाहिए। 156 आ रहा है, 146 के बराबर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये वाला भी देखेंगे हम, 23 वाला। तो 23 में देखिए 23 इंटू 7 करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 7 21, यहाँ से लगा 2, 7 दूना 14 और 2 16। तो ये तो भाई ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। हमें योग चाहिए 146, तो बस ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन मान लो 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाते तब आप कैसे करते इस क्वेश्चन को? तो देखिए मैंने माना कि जो पहला जो संख्या है वो ए मान ली मैंने, ठीक है। पहली जो संख्या है वो ए है, तो इसका कितना? 7 गुना। यहाँ पे बोला गया है पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुना। तो दूसरा देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 में से मैं माइनस क्या करूँगा? ये करूँगा, क्योंकि मैंने पहला तो मैंने ये माना है। अब जो बची हुई संख्या होगी वो दूसरी होगी, तो इसका कितना है? 5 गुना, बराबर के दोनों का योग जो है वो 146 के बराबर होगा। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ए की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 7a प्लस ये कितना हो जाएगा? 24 120, ये हो जाएगा 24 पंजा, और माइनस 5a हो जाएगा, और 146 इधर है। तो यहाँ से देखिए ये 2a तो इधर हो गया, और 120 और 146 इधर है, तो 140 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आज के एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला है, ठीक है। ये वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आदमी 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 10% हानि और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया है तो कुल लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये हमें निकालना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर टोटल जो दोनों हॉर्स हैं उसकी हमें दी हुई है 1710 रुपये में, ये बेच दिए हुए हैं दोनों। ठीक है, अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि जब तक हम दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल नहीं लेंगे, दोनों का योग नहीं कर देंगे और इसमें से माइनस नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता पड़ेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है, पहले घोड़े की जो सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख के नहीं, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है पहले घोड़े की मान ली मैंने एक्स है। ठीक है, एक्स मान ली। तो दूसरे घोड़े की जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 1710 में से माइनस एक्स करूँगा, क्योंकि दोनों घोड़े की जो है वो 1710 है। पहले घोड़े की मैंने एक्स मान ली, तो मुझे 1710 में से एक्स घटाना पड़ेगा, जिससे कि मुझे दूसरे घोड़े की जो है वो सेलिंग प्राइस पता पड़ जाएगी। अब हमें आगे दिया हुआ है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर है दूसरे घोड़े का। तो मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूँ। ओके, इसे ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट घोड़े की जो है सीपी बराबर है सेकंड घोड़े की एसपी के बराबर है। अब हमें आगे बोला गया कि यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर और दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचा हुआ है, तो पहले घोड़े की हमने सेलिंग प्राइस क्या मानी थी, एक्स मानी थी सेलिंग प्राइस। अब हम पहले घोड़े की सेलिंग प्राइस हमने माना हुआ है, तो इस हिसाब से हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि 10% हानि हुई है, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि हानि हुई है हमें। तो यहाँ से देखोगे आप 100/90 करना पड़ेगा, तो ये हमें जो है वो पहले घोड़े की जो है वो कॉस्ट प्राइस पता पड़ जाएगी, क्योंकि हमें जो है वो 10% हानि हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इंटू 100/90 इक्वल टू सेकेंड घोड़े की सेलिंग प्राइस हमें पता है कि 1710 है माइनस एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है वो एक्स की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी, यानी हमें जो है वो सेलिंग प्राइस पता पड़ जाएगी फर्स्ट घोड़े की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 10/90। ठीक है, और इसको मैं 9 को इधर ले जाता हूँ तो 9 का मल्टीप्लाई 1710 में होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 09। ठीक है, 9 7 63 3 9 6 15, यानी 15,390 ही हो जाएगा। और इधर देखिए 10x इधर है, माइनस का 9x इधर है, तो इधर जाएगा ये 9x, तो 19x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 19x इक्वल टू 15,390। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी निकलेगी, 19 को जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो 810 निकलेगा हमारा। ठीक है, तो अब हमें पता पड़ गया कि जो पहले घोड़े की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 810 निकल आई हमारी। ठीक है, 810 निकल आई। अब हम इसमें से सीपी निकाल सकते हैं पहले घोड़े की, यानी 100/90 करके नहीं, तो 900 जो रहेगी वो हमारी पहले घोड़े की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब हमें पता पड़ गई पहले घोड़े की सेलिंग प्राइस भी और क्या, कॉस्ट प्राइस भी। अब हम आगे देखेंगे कि जो सेकंड वाला जो घोड़ा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी। तो सेकंड वाला जो हॉर्स है उसकी सीपी जो रहेगी 1710 में से माइनस करूँगा 810, क्योंकि 810 जो है वो सेलिंग प्राइस है किसकी, पहले घोड़े की। तो एक्स मानी थी हमने, और सेलिंग प्राइस हमारी सेकंड घोड़े की क्या थी, 1710 माइनस एक्स थी, तो इसीलिए मैंने ये माइनस कर दिया। इनटू करना पड़ेगा मुझे, कितना लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, तो मुझे 25% जो है यहाँ पर इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी 100/125, यानी 25% लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में अगर हमें किसी एसपी दी हुई है, तो एक्स दी हुई है और हमें 90% लाभ हो रहा है, तो 100/190 करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 900, और ये यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, तो 5 ये 1 8, ये चला जाएगा 180 बार, इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720, यानी हमें जो है वो सीपी पता पड़ गई 720। ठीक है, सेकंड घोड़े की जो है वो कॉस्ट प्राइस पता पड़ेगी। अब हम यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए हमें जो है वो पहले घोड़े की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 900 थी, और सेकंड घोड़े की कितनी होगी, 702। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर 0
2 और 160 16 यानी 1620 हो रहा है। अब 1620 जो है दोनों घोड़ों की मिला के कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी? 1710 थी। अब हम इनसे माइनस कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमें कितना लाभ मिल रहा है। हमें 1710 में से 1620 घटाएंगे तो 90 मिल रहा है हमें। तो भाई हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है इसमें। तो 90 का लाभ हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से आपको निकालना था इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जो क्वेश्चन है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।